हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेकर गए हैं नेक्स्ट पार्ट अपने चैप्टर जो कि हमारा चल रहा है कोशिका की संरचना एवं उसके कार्य। उसमें नेक्स्ट पार्ट हमारा है लवक प्लास्टिड, यानी कि जो पौधे में रंग देने का काम करते हैं उनकी बात यहाँ हो रही है। इसको हम आज कवर करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नीट के लेवल तक हम पढ़ेंगे। जो सवाल नीट में आते हैं वो सब पढ़ेंगे। ज़्यादातर सवाल आपके एनसीईआरटी से नीट में आते हैं, तो वो आपको कोई बताता नहीं है कि एनसीईआरटी से नीट में कहाँ पूछा जाता है। इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप हिंदी मीडियम के बच्चों को ये पता चल जाए कि एनसीईआरटी में नीट क्या पूछता है। ध्यान रखना, जब भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपसे आगे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एनसीईआरटी से क्या पूछा जाता है। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के एनसीईआरटी से आते हैं। 90 के 90 जहाँ मैं मार्क कर दूंगा वहीं सवाल होंगे। इस बात की गारंटी आप तब ले लेना जब आप वीडियो को पूरा देख लोगे और पेपर दे के देख लोगे। आप मुझ पे यकीन करना, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ आ जाए, मतलब एक एक लाइन का मतलब पता हो, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा। एक एक बात जो बाहर से आती है, मतलब आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहोगे। और कोटा की तो ऐसी की तैसी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। पहला हेडिंग हमारा लिखा हुआ है सामने, लवक। लवक मतलब प्लास्टिड, मतलब कि यहाँ पर लिखा है। पहले दो छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आगे बात करते हैं बाद में। ध्यान रखना, लवक जो है भैया, इसकी एक डिस्कवरी, इसकी खोज जो है, मतलब ये शब्द सबसे पहले आपका एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रयोग किया था। उनका नाम था हेकल, हिंदी में लिख देते हैं हेकल। इन्होंने सबसे पहले ये शब्द प्रयोग किया था, हेकल ने। ठीक है ना। यहाँ लिखा है लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बात जरूर कि युग्लिना जो होते हैं वो आपके प्रोटोजोआ होते हैं, परंतु खास बात, प्रोटोजोआ कह रहा हूँ, प्रोटिस्टा होते हैं। खास बात ये होती है कि वो आपके कनेक्टिंग लिंक होते हैं, मतलब उनमें पौधों जैसे लक्षण भी मिलते हैं और जंतुओं जैसे लक्षण भी मिलते हैं, दोनों लक्षण मिलते हैं। तो इसलिए भैया वहाँ पर आपको ऐसे लवक मिल जाते हैं। ये आकार में बड़ी होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण, वर्णक मतलब भैया पिगमेंट, और यही खास बात है कि कैसे कैसे कलर के पिगमेंट इसके अंदर होते हैं, उसी पे हम बात करेंगे। मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर, यह सवाल आपके पेपर में आएगा। किसके आधार पर? विभिन्न प्रकार के। अभी आपको आसान लग रहा होगा लेकिन टफ क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक जो है भैया कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हरित लवक, वर्णी लवक व अवर्णी लवक। हरित लवक मतलब कि भैया देख लो, लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश में ज़रूर पता होना चाहिए, इसी वजह से तो हम आज तक पीछे रहे हैं, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट। दूसरा आपका है वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट। तीसरा आपका है अवर्णी लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन नाम भैया जान के रखना, बिल्कुल भूलना मत, नाम बिल्कुल पता होने चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। इससे पहले आपको मैं आराम से चीज़ों को समझा देता हूँ, इधर लाके हम समझाते हैं एक एक चीज़। देखिए ऐसा है भैया, सबसे पहले हैं आपके कौन, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे लवकों में वो पढ़ेंगे हम ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। मतलब इनका वर्गीकरण जो है वो रंग के आधार पर है। तो जो सबसे पहले होंगे हम अवर्णी लवकों की बात करेंगे। अवर्णी यानी कि जो रंगहीन होते हैं आपके, और रंगहीन के लिए हमने क्या कहा है, ल्यूकोप्लास्ट शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। क्या किया है? ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान रखना, ल्यूकोप्लास्ट आपके, इनका काम होता है कुछ चीज़ों को संजो कर रखना, कुछ चीज़ों को स्टोर करना, ठीक है ना। जैसे कि ये आपके जो भूमिगत तने होते हैं उनमें मिलते हैं, जड़ों में मिलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ स्टोरेज होता है, जैसे कि कहीं स्टार्च का स्टोर करना हो, वसाओं का स्टोर करना हो, प्रोटीनों का स्टोर करना हो, वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी संरचना की अगर आप बात करोगे तो ये भैया आपके छड़ के आकार के होते हैं या फिर ये गोल होते हैं। तो ये दो बातें ध्यान रखना, इनकी संरचना पूछ लेते हैं, या तो ये रोड के जैसे होते हैं या फिर ये गोल पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात आपकी ये है कि आपका जो अवर्णी लवक है, ये अवर्णी लवक आपका कन्वर्ट होकर के, देखो ध्यान रखना, ल्यूकोप्लास्ट से आपका क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक बन सकता है, परिवर्तित हो सकते हैं, और क्लोरोप्लास्ट आपके परिवर्तित होकर क्रोमोप्लास्ट बना सकते हैं। पर आप एक बात ध्यान रखना, क्रोमोप्लास्ट रंगीन वाला जो है वो वापस से आपका ल्यूकोप्लास्ट नहीं बन सकता। ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। आगे चलते हैं, आगे देखिए टाइप्स। टाइप में नंबर 1 इसका जो टाइप है वो भैया कहलाता है आपका एमाइलोप्लास्ट।
एमाइलोप्लास्ट मतलब कि आपका कौन सा, जो कि आपका स्टार्च का स्टोर करते हो। तो भैया इसको अमाइलो क्यों कहा है, क्योंकि हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है आपका, वह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। तो उसी के नाम पर ध्यान रखना, इसको अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। बस ये स्टोर क्या करता है, स्टार्च करता है, यानी मंड किसे कहते हैं, मंड स्टोर करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात आप ध्यान रखोगे कि इनके अंदर, ये खास बात है जो बता रहा हूँ मैं, इनके अंदर लैमेली नहीं होते। लैमेली की संरचना में जब आप पढ़ोगे अंदर आगे क्लोरोप्लास्ट की संरचना, तो वहाँ आप देखोगे कि कुछ मेम्ब्रेन जो हैं आपके प्लास्टिड के, आपके लवक के बीच में पाई जाती हैं, जो कि लैमिला बनाते हैं। वो उस प्रकार की लैमिला यहाँ नहीं मिलती। आपने शकरकंदी खाई होगी, आलू खाया होगा, वहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, अमाइलोप्लास्ट होते हैं, जो ये स्टोर करके रखते हैं चीज़ों को। दूसरा केस है आपका इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट भैया आपके क्या स्टोर करते हैं, वसा स्टोर करते हैं। फैट का स्टोर कौन करता है, इलायोप्लास्ट करते होते हैं, वसा संग्रह करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैस्टर का जो बीज होता है, उसमें आपको वसा मिलती है। तो कैस्टर के बीज में जो वसा होती है वो कहाँ से आई होगी, वो आपकी कहाँ से आई होगी, इलायोप्लास्ट के अंदर स्टोर होगी। किसके अंदर स्टोर होगी, इलायोप्लास्ट के अंदर स्टोर होती है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा केस है आपका जो कि प्रोटीन स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट। ये भैया एल्यूरोप्लास्ट आपके क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन करते हैं। तो ये तीन बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है तीनों बातें। आगे चलते हैं, जो अगला केस है हमारा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। भैया इसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, या मेरे बच्चों इसको कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं, हरित लवक। तो भैया हरित लवक मतलब सीधा सीधा नाम बता रहा है कि भैया ये हरे रंग के होते होंगे। ठीक है ना। और हरे रंग के हरित लवक होते हैं, आपको बचपन से पता होगा, 9th क्लास में पता होगा कि भाई इनके अंदर एक चीज़ होती है खास, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की खास बात ये होती है कि क्लोरोफिल आपका प्रकाश को अवशोषित करता है। ये एक प्रकार का वर्णक है, एक प्रकार का पिगमेंट है। ये प्रकाश अवशोषित करता है और पौधे को भोजन बनाने में मदद करता है। तो भैया आगे चल के हम सब संरचना वगैरह देखना चाह रहे हैं, तो पहले आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में ज़रा सी बातें कुछ थोड़ी थोड़ी जान लीजिए, फिर चलते हैं आगे। देखिए जो पौधे होते हैं, पौधे के अंदर जो पत्तियां होती हैं उसमें आपकी कुछ कोशिकाएं भरी रहती हैं, उनको कहते हैं पर्णमध्योतक कोशिकाएं या मीजोफिल कोशिकाएं। तो सवाल ये है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आप ध्यान रखना, ज़्यादा मात्रा में मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। कोई पूछे मीजोफिल सेल क्या होती हैं, तो आप बताएंगे पर्णमध्योतक। पर्णमध्योतक मतलब जो आपकी पत्ती के मध्य में भरा हुआ ऊतक होता है, वो आपका पैरेन्काइमा ही होता है, ध्यान रखना। उसमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके ये पाए जाते हैं, कौन, हरित लवक। और ऐसा पैरेन्काइमा आपका क्या कहलाता है, क्लोरेन्काइमा कहलाता है। जिस पैरेन्काइमा के अंदर आपके बहुत ज़्यादा हरित लवक हों वो आपका क्लोरेन्काइमा कहलाता है। तो उसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक कोशिका में आप मान लो मेरे ख्याल से 20 से 50, तो मान ही लो सामान्य थे, 20 से 50 हरित लवक आपके एक कोशिका के अंदर मिलते होते हैं। ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो आपके वो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे पादपों में ही अलग अलग है, जैसे कि शैवाल हैं या फिर और हैं, उनमें अलग अलग आकार के मिलते हैं। ज़्यादातर शैवालों में इनकी संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। तो वो सवाल आपके पेपर में फंस जाता है कि कौन से शैवाल में किस प्रकार का हरित लवक देखने को मिलता है। देखो आपने देखा होगा तस्तरी के आकार का, तस्तरी के आकार का आपका जो होता है वो हायर प्लांट्स में मिलता है, जबकि जो सामान्यतः दूसरे शैवाल होते हैं जो लोअर होते हैं उनमें आपका अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि नंबर 1, अगर आपसे कोई पूछे गर्डल शेप, कैसा, गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है। देखिए भैया हिंदी में लिखा हुआ मेरे ख्याल से तो पेपर में नहीं आएगा, गर्डल ही आएगा। हिंदी में कहते हैं मेखलाकार। तो मेखलाकार मतलब मेखला ही पता ना हो बच्चे को, तो गर्डल मतलब ऐसे इस तरह का, कुछ अलग तरह का, मतलब लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको, डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। इस तरह का मानो, इस तरह का गर्डल शेप आपका मिलता है किसके अंदर,
यूलोथ्रिक्स, ये आपको ज़रूर याद रखना है, यूलोथ्रिक्स सवाल के अंदर मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, बताइए कप शेप, प्याले नुमा, प्याले नुमा कहाँ मिलता है? आपका उत्तर होगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के अंदर मिलेगा। ये भी एक शैवाल होता है। अगला सवाल आपसे पूछते हैं, रिबन के जैसा कहाँ मिलता है? रिबन की शेप में, तो भैया ध्यान रखना, रिबन की शेप में आपको मिलेगा जो कि होता है स्पायरोगायरा में। और स्पायरोगायरा तो मतलब स्पायरल ही होता है ना, तो इसलिए स्पायरोगायरा के अंदर आपको कैसा मिलता है? रिबन शेप का मिलता है। नेक्स्ट पूछते हैं आपको स्टिलेट, स्टिलेट अब आप सोचोगे बोले कैसा होता होगा, इसको कहते हैं ताराकार, स्टार शेप्ड, ठीक है, स्टार के जैसा। ये आपका कहाँ मिलता है? जिग्निमा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपका पता क्या है? वो ये है, ये पूछते हैं रेटिकुलेट, जाल जैसा, रेटिकुलेट यानी जाल, जालिकावत लिख देते हैं, जालिकावत। ये भैया कहाँ मिलता है? आपका ऊडोगोनियम में। तो यार ये सवाल हैं, डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, पेपर में आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं कि भैया किसमें कैसा हरित लवक पाया जाता है। इसमें से भी मैंने बहुत बार देखा है ऊडोगोनियम का सवाल आता है, बिल्कुल ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। अब हम हरित लवक की संरचना पर थोड़ी बात कर लेंगे। नीचे इसका डायग्राम दिया गया है, उसी डायग्राम में जाकर बात कर लेते हैं, अलग से डायग्राम नहीं बनाएंगे, यहाँ लिखने का काम कर लेंगे। तो नीचे एक डायग्राम है हरित लवक का, ये देख लो आप पहले आपके सामने, ठीक है। इस डायग्राम में आपको कुछ चीज़ दिखाई दे रही होंगी, जैसे सिक्के के जैसी कुछ संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, सिक्के की जैसी, लाइक इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई संरचनाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। इनको हम कहते हैं थाइलेकोइड। क्या कहते हैं इनको? थाइलेकोइड। बाबू जो थाइलेकोइड होती है ना, वो बेटा मेम्ब्रेन की बनी हुई ही होती है, कुछ और नहीं होता। मेम्ब्रेन की बनी हुई एक संरचना जो कि थैलेकोइड कहलाती है, वह एक दूसरे के ऊपर रखकर एक ऐसी संरचना का निर्माण करती हैं जिसे ग्रेनम कहा जाता है। तो ग्रेनम भाई कुछ और नहीं होती, बहुत सारी सिक्के के जैसी थैलेकोइड जैसी संरचनाएं, मतलब मान लो आप 10 से लेकर 100 तक, ये आपकी एक ग्रेनम के अंदर मिलती है, एक ग्रेनम के अंदर पाई जाती है और मिलकर के ग्रेनम बनाती हैं। फिर हम देखते हैं ग्रेनम जो है आपस में कनेक्टेड है बीच बीच में, तो पटलिका द्वारा, पीठिका पटलिका लिखा है भैया, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमिली। तो इस स्ट्रोमा लैमिली से ये कनेक्ट रहते हैं। इस स्ट्रोमा लैमिली को एक दूसरे नाम से पुकारा जाता है फ्रैट चैनल। ये ध्यान रखोगे, फ्रैट चैनल, फ्रैट चैनल, स्ट्रोमा लैमिली एक ही बात है। स्ट्रोमा पटलिकाएँ, कोई कोई इसको स्ट्रोमा पटलिकाएँ बोलेगा। स्ट्रोमा पटलिकाएँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड है उसका नाम है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में पाए जाने वाली पटलिकाएँ स्ट्रोमा लैमिली। ध्यान रखना, 2 मेम्ब्रेन की बनी हुई होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कला होती हैं इनके अंदर, जबकि थैलेकोइड में एक ही कला होती है, ठीक है। जबकि थैलेकोइड में आपकी एक ही कला होती है, इनमें आपकी 2 कलाएं होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। फिर आप आगे देखोगे, अगर मैं थोड़ी और ज़्यादा बात करूं कि इसमें जो थैलेकोइड है, यहाँ मैं थैलेकोइड को ले आता हूँ, ये मान लीजिए ये थैलेकोइड है आपकी एक, ठीक है, इसके नीचे एक और थैलेकोइड होती है, ये लगी है मान लो ऐसे। तो बाबू ऐसी बात है, इस थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर, ध्यान रखना, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। मैं बना देता हूँ, जबकि ऐसा दिखाई नहीं देगा आपको अभी, ऐसे ये दाने दाने बना देता हूँ। तो भाई एक जो दाने जैसी संरचना है ना बाबू, उसको बोलते हैं क्वांटाजोम। एक दाने जैसी संरचना को बोलते हैं क्वांटाजोम। और ऐसे बहुत सारे क्वांटाजोम आपकी थैलेकोइड की भी जो भीतरी कला है, मेम्ब्रेन है, उस पर पाए जाते हैं क्वांटाजोम। अगर हम बात करें, एक क्वांटाजोम के अंदर 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। एक क्वांटाजोम के अंदर 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाएंगे और 50 एक दूसरी तरह का वर्णिक पदार्थ जो कि कैरोटीनोइड होता है वह पाए जाएंगे,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल जिसकी हम बात करते हैं, जो प्रकाश अवशोषी होता है, जो प्रकाश का अवशोषण करता है भोजन बनाने के टाइम पर, वो प्रकाश अवशोषी पदार्थ क्लोरोफिल आपका थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। ये हमें जानना है, कहाँ मिलता है? थैलेकोइड की ये ल्यूमेन, ये कैविटी में मत बता देना, बिल्कुल भी यार ध्यान रखना, इस ल्यूमेन में मत बता देना, ये इसकी कैविटी है। इसकी बात फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आगे जाके बढ़ाएंगे, जहाँ प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। यहाँ अभी ध्यान रखना कि इसकी ये कैविटी है, बस अंदर खाली जगह है और इसके अलावा कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी बात देखो, हमें हरित लवक की संरचना से ज़्यादा बातें नहीं करनी है, हमें तो मेन काम है ये जानना है इसका फंक्शन क्या है, वो हम प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा बात क्लोरोफिल पर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेन जो चीज़ है वो क्लोरोफिल ही है। थोड़ी सी बात हम क्लोरोफिल पर ही बात कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इनके पास, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था ना कि भाई उनके अंदर अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है यहाँ इनके खुद के अपने राइबोसोम हैं। और राइबोसोम बेटा वैसे ही जैसे बैक्टीरिया में होते हैं 70S मिलते हैं। ये भी आपके हरित लवक भी आपका दोहरी कला से घिरा होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था। और इसके अंदर भी आपको ये भी आपका सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस अगर कोई पूछे तो अर्ध स्वायत्त अंग। अर्ध स्वायत्त अंग क्यों कह रहा हूँ इसको भाई? क्योंकि बेटा इसका अपना DNA है इसके अंदर, इसका भी अपना DNA इसके अंदर है, ये बात ध्यान रखना। वैसा ही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, गोलीय DNA पाया जाता है। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जनन की क्षमता होती है। ये भी आपका बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा। डिवाइड करना मतलब विभाजित होना। कोई पूछे भाई कैसे डिवाइड करता है? जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, द्विखंडन से। द्विखंडन से बाइनरी फिजन, द्विखंडन से ये विभाजित होता है। आप थोड़ा देखो यार, अंग्रेजी जानने की कोशिश करना, हम भी ऐसे ही हैं, हिंदी मीडियम के ही, हमने भी पढ़ पढ़ के इंग्लिश सीखी है। तो मतलब क्योंकि ज़माना ऐसा ही है, बदलना पड़ेगा, तो आप लोग भी बदलें, ध्यान रखें, पढ़ें इंग्लिश में भी ज़रूर थोड़ा थोड़ा, ठीक है। गुस्सा ना हो जाए कि मैं तो इंग्लिश में बता रहा हूँ, इंग्लिश जाननी चाहिए। तो ध्यान रखना, डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से, द्विखंडन से। ऐसा भी कहते हैं कि ये कोशिका के अंदर कोशिका है, मतलब एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक और जीवाणु जैसी कोशिका इसको माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना DNA के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में पढ़ाऊंगा। वहाँ लिखा है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। अब हम थोड़ी क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे, जरा सी संरचना के बारे में। मान लीजिए एक क्लोरोफिल के बारे में बात करता हूँ, पहले थोड़ा ऊपर से करते हैं, यहाँ से देखो। ऐसा है, एक जो क्लोरोफिल होता है आपका, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लोरोफिल, ये एक जो क्लोरोफिल है बाबू, तो वो टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान लो क्लोरोफिल A, B, C, D, इस तरह से होते हैं। अगर हम एक क्लोरोफिल A की संरचना की बात करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल होता है, उसे कहते हैं पायरोल। तो पायरोल कुछ इस तरह का होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, उसके अंदर नाइट्रोजन मिलती है। ये नाइट्रोजन है भाई, है ना, ये सॉरी है, ये ऐसे 4 अणु पायरोल के लगे होते हैं, इस तरह से 4 अणु, ठीक है। और बेटा इनके सेंटर में मिलता है मैग्नीशियम, और नीचे एक लंबी छोटी सी टेल होती है, पूंछ होती है, जो कि आपकी हाइड्रोकार्बन की बनी है। हाइड्रोकार्बन बेटे क्या, CH2 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 इस तरह की बनी है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की। इसको बाबू कहते हैं फाइटोल टेल, फाइटोल टेल। और ऊपर जो लगे हैं 4 रिंग जो हैं, ये बाबू हैं पायरोल। और यहाँ पर पूरे रिंग को कहते हैं पोरफायरिन। पोरफायरिन में 4 पायरोल होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये इस पायरोल पर, इस पोजीशन पर कहीं यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है। इसकी थोड़ी खास वैल्यू है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मिथाइल ग्रुप क्यों लगा होता है, इसके बारे में बात करी जाएंगे, अभी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये ऐसा सा एक क्लोरोफिल होता है, टेट्रा पायरोल, मतलब 4 पायरोल से मिला हुआ, एक फाइटोल टेल जो हाइड्रोकार्बन की बनी होती है।
अगर आप क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला जानोगे तो भाई होता है C55H72O5N4Mg, ये क्लोरोफिल ए है। और अगर हम कहें क्लोरोफिल बी तो वहाँ है H70O6N4Mg। तो इन दोनों में ए और बी में फ़र्क क्या है? इन ए और बी में फ़र्क ये है कि जिस जगह पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा करके बताया है आपको, इस जगह पर, यहाँ पर अगर क्लोरोफिल बी है तो बेटा उसके अंदर यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्लोरोफिल बी अगर होगा तो मिथाइल ग्रुप के जगह पर यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। ये बात आप अपने दिमाग में रखेंगे। दोनों में यही अंतर होता है कि आपका यहाँ मिथाइल ग्रुप मिलता है क्लोरोफिल ए में, क्लोरोफिल बी में मिलता है एल्डिहाइड ग्रुप। ये दोनों बातें खास हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल पेपर में आता भी है। इसके अलावा फिर क्लोरोफिल सी होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं, वो अलग बात है। आपको जब आपके शैवाल वाला चैप्टर चलेगा तो थोड़ा थोड़ा वहाँ बता दूंगा सी किस में, बी किस में, डी किस में। तो अभी यहाँ ज़्यादा उनकी संरचना नहीं जाननी है। दो नाम आप यहाँ और पढ़ोगे बराबर में थ्योरी में। एक तो पढ़ोगे आप कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड पढ़ोगे एक नाम, कैरोटीनॉइड। देखो दूसरी तरह की आपके एक तो वर्ण लवक हो गए, एक तो आपका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है क्लोरोफिल के कारण। एक केस है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड क्या होते हैं? ये पीले नारंगी रंग के होते हैं। ये आपके ऐसे वर्णी लवक होते हैं, विवर्णिक वर्ण होते हैं जो पीले और नारंगी होते हैं, कलर होते हैं, मतलब पिगमेंट होते हैं, ठीक है, वर्णक पदार्थ। तो कैरोटीनॉइड में मेरे बच्चों दो केस हैं, ध्यान रखना बेटे। एक तो बाबू है कैरोटीन और एक बेटा है जेंथोफिल। बाबू कैरोटीन जो होता है वो होता है आपका C40H56। और बेटे जेंथोफिल का सवाल जब भी फंसेगा पेपर में तो वो पूछेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन को क्या कहते हैं, तो C40H56O2। तो भैया ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन आपके जेंथोफिल हैं। क्या है? जेंथोफिल। और ये पीले रंग के होते हैं और ये ऊपर वाले आपके नारंगी वाले होते हैं, ठीक है। तो ये ही क्या करते हैं भैया, कलर प्रोवाइड कराते हैं। ध्यान रखना, कुछ जगह पर पौधों में, फूलों फलों वगैरह में कलर जो है यही देते हैं। बाकी एक और तरह का पिगमेंट होता है, उसे कहते हैं हम वो क्या बोलते हैं उसे, एंथोसाइनिन, उसको वो भी कलर देता है। पर ये आपके कैरोटीनॉइड जो है ये पीले नारंगी रंग के होते हैं। सवाल आपके पेपर में आता है वसा में घुलनशील, जैसे बराबर में लिखा हुआ भी है, मैं इसको पढ़ाऊँगा भी, वसा विलेय। बस यही खतरनाक सवाल है। अगर आपसे ये पूछा है ना वसा में विलेय बताइए कौन सा पिगमेंट होता है, तो आप बताओगे वसा में विलेय पिगमेंट जो होता है वह कैरोटीनॉइड होता है। ठीक है ना बात, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए, तो ये थी हरित लवक के बारे में कुछ बात। कार्य हरित लवक के मेरे बच्चों, अभी कार्य यहाँ जानकर क्या करेंगे, क्योंकि हम प्रकाश संश्लेषण नाम का पूरा अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पर जाएंगे, इसके पूरे कार्य को समझेंगे, किस प्रकार से क्या काम करता है वो वहाँ जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके रंगीन लवक, जिन्हें आप कहते हो ओ माय गॉड, जिन्हें आप कहते हो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णी लवक, कलर देने वाले रंग। तो भाई ध्यान रखना, इसमें एक खास बात है वही वाली, इनका जो स्ट्रोमा है, इनका स्ट्रोमा पटलिका यानी लैमेली नहीं रखता, पटलिका नहीं रखता का मतलब पटलिका उसमें पाई नहीं जाती हैं, ठीक है ना। इनकी संरचना अलग अलग गोल होती है, कहीं छड़ के जैसी वो अलग अलग पाई जाती हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं आपको, पुष्पों में मिल जाएंगे, ठीक है ना भाई, फलों वगैरह में मिल जाएंगे। ये आप बात ध्यान रखना, विशेष प्रकार के रंग देते हैं। जैसे कि एक कलर का नाम बताता हूँ, एक कलर होता है एंथोसाइनिन। सवाल ये है जल में घुलनशील वर्णी पदार्थ बताइए, तो ये एंथोसाइनिन है, पर्पल कलर बैंगनी रंग देता है ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये पाया जाता है इनमें ना, ये कहाँ बिल्कुल खास सवाल बता रहा हूँ मैं, जल में घुलनशील, ये है सवाल नीट में जो आएगा, ये ध्यान रखना, जल में घुलनशील
और बोर्ड में तो आप बराबर में जो थ्योरी है वही किताब में से आ जाती है, वो मैं आपको एक एक लाइन समझाता ही हूँ कि क्या कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, नीट में बताऊँगा एनसीईआरटी से क्या क्या पूछते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, जल में घुलनशील कौन सा होता है, एंथोसायनिन होता है। तो इसी तरह से अलग अलग प्रकार के वर्णी लवक होते हैं। अगर आप इनको कहते हो कि फियोप्लास्ट, तो बेटा फियोप्लास्ट जो होते हैं वो आपके भूरे शैवालों में मिलते हैं, भूरे शैवाल में मिलेगा फियोप्लास्ट। वहाँ जो इसके अंदर पिगमेंट होता है उसको कहते हैं फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अगर बेटे किसी ने कहा रोडोप्लास्ट, तो रोडोप्लास्ट बेटा मिलता है लाल एल्गी में, आर से रेड याद रख लोगे आप। तो लाल एल्गी में जो कलर होता है वो होता है आर फाइको, माय गॉड क्या लिख दिया, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइको इरिथ्रिन। मेन कलर जो इरिथ्रिन है, ध्यान रखना, मेन लाल रंग जो है वो इरिथ्रिन के कारण है, ये रोडोप्लास्ट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के रंगीन लवक होते हैं। ठीक है, और बाबू ध्यान रखना, सभी लवक जो होते हैं ये आपके एक प्राक लवक से बनते हैं। प्राक लवक मतलब प्रोप्लास्टिड, प्राक लवक मतलब प्रोप्लास्टिड एक संरचना होती है, पहले सबसे पहले वो बनती है और उससे बाद में ये लवक बनना शुरू होते हैं। ठीक है, तो शुरुआती जो प्राक लवक होते हैं वो आपके प्राक लवकों को आप इटियोप्लास्ट कहते हैं। इटियोप्लास्ट के अंदर ये कलर वलर स्टोरेज कुछ नहीं होता, इटियोप्लास्ट से ही फिर आगे आपके तीनों तरह के लवक बनते हैं, 1 2 3, जो भी कुछ बनेगा वो आपका इटियोप्लास्ट से बनता है। ध्यान रखना, इटियोप्लास्ट जो है बस पता क्या होता है, नली नली जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं, मतलब जिन 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 लवकों में आपकी कुछ नलियां जैसी पड़ी रहती हैं और कुछ इस तरह का नहीं होता, तो वो आपके इटियोप्लास्ट कहलाते हैं। बाद में इटियोप्लास्ट जो होते हैं यही आपके प्रकाश अगर आ जाता है, अगर प्रकाश की उपस्थिति हो जाती है तो ये आपके हरित लवक बन जाते हैं। ये ध्यान रखना, इटियोप्लास्ट ही आपके प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक में परिवर्तित हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और बाद में फिर जो इनके अंदर थैलियाँ सी पड़ी रहती है ना, वो सारी की सारी थैलेकोइड में बदलना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये समझ लो कि भ्रूण के अंदर जो लवक होता है ना, भ्रूण में, वो आपका इटियोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो ये हरित लवक के बारे में था यहाँ पर जो दिया गया था। अब हम थोड़ा थोड़ा जो किताब में लिखा हुआ है उसको ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यार बुक में जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब नीट में जो एक एक चीज़ आपकी किताब से ही पूछी जाती है ना। तो चलिए, तो यहाँ से देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। बिल्कुल, हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी। वर्णी लवकों में वसा विलेय, ये सवाल ध्यान रखना, वसा विलेय बिल्कुल ना भूल जाना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी, लाल रंग दिखाई देते हैं। हमने बता दिया, देखो जेंथोफिल बता दिया हमने, कैरोटीन बता दिया। वो जो टमाटर में लाइकोपीन होता है ना, वो कैरोटीन से ही बनता है। टमाटर का लाइकोपीन, टमाटर में नोट कर लेना, लाइकोपीन टमाटर में कैरोटीन से बनता है। अवर्णी लवक विभिन्न आकृतिकार के होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। भैया ये कह रहे हैं मंड लवक मतलब अमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट मंड को रखता है, आलू में मिलता है। तेल लवक इलायोप्लास्ट के नाम से पेपर में आएगा, वो मैंने लिख दिया, नोट कर लेना। इलायो मतलब तेल लवक। प्रोटीन लवक मतलब एल्यूरोप्लास्ट। भैया ये देखो तेज है, एनसीईआरटी हिंदी में बताते नहीं पेपर में, नीट में इंग्लिश में पूछेंगे, तो नोट कर लेना। यहाँ लिखा है हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती के पर्ण मध्यों तक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बता दिया हमने। 50-60 भी होते हैं। लेंस के आकार के गोलाकार चक्रिक फीते जैसे सबकी बता दिए कहाँ कहाँ पर कैसे मिलते हैं। लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर याद करनी है, 2 से 4 माइक्रोमीटर याद करना है, बिल्कुल लर्न करना है बिल्कुल। संख्या अलग अलग हो सकती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में 1 होता है और बाकी 20 से 40 मिलते हैं प्रत्येक कोशिका के अंदर। तो ये डाटा बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि भैया सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी द्विझिल्ली युक्त होते हैं, ये मार्क कर लेना, याद करना है। उपरोक्त में 2 में से इसकी भीतरी झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की भी ऐसी थी, अंदर वाली कम पारगम्य होती है, बाहर वाली ज़्यादा। फिर लिखा हरित लवक के अंत झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका स्ट्रोमा कहते हैं, बिल्कुल ज़रूर याद रखना है। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैलेकोइड होते हैं, थैलेकोइड मिल मिलकर ढेर बनाते हैं जिसे ग्रेना कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएँ यानी कि स्ट्रोमा लैमेली
जो ग्रेना के विभिन्न थैलेकोइड को जोड़ती है उसे पीठिका पटलिका कहते हैं, मतलब स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। थैलेकोइड को झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरती है उसे अवकाशिका यानी ल्यूमेन कहते हैं। थैलेकोइड की ल्यूमेन कैविटी, उसके बारे में बहुत बातें आगे करेंगे जाकर के चैप्टर में। हरित लवक के पीठिका में बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं जो कि आपके फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें अपना यार ये ध्यान रखना जरूरी है यार, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, पेपर में आती है। छोटा द्विलड़ी वर्ताकार डीएनए अणु मिलता है। यार ध्यान रखना, द्विलड़ी वर्ताकार डीएनए अणु अकेला नहीं है, मतलब कई होते हैं। ध्यान रखना 1 2 3 4 डीएनए भी हो सकते हैं। यहाँ इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में इस जगह पे लिखा हुआ है मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल लिखा हुआ, मोलिक्यूल्स लिखा हुआ, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको। अणु हैं, अणुए हैं, मतलब बहुत सारे। और राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम मतलब ये वैसे ही मिलते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में थे, बैक्टीरिया में थे 70S टाइप के, जो कि आपकी सेल में जो कोशिका द्रव्य में होते हैं वो 80S होते हैं। मतलब यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो नॉर्मल होते हैं वो 80S होते हैं, और यहाँ पर पाए जाते हैं 70S मतलब जो कि बैक्टीरिया के जैसे राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है ना। तो यार ये थोड़ा टॉपिक हमारा बड़ा चल गया आज, मतलब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। आपको नीट में सिलेक्शन पाना है, हमें कोई खेल थोड़ी करना है और ना हमें तुमसे कुछ छुपाना है। मतलब हमें लेना है सिलेक्शन और हम आपका सिलेक्शन करा के ही छोड़ेंगे। मतलब हमें पूरी अपने ऊपर पूरा यकीन है। ठीक है। कभी वक्त मिलेगा तो अपने बारे में बताया जाएगा। आपको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा चैनल को, और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा बहुत कुछ, और बोलने में थक जाते हैं, देखना आप थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोग भी कोशिश करना, मेहनत करना, तभी सिलेक्शन होगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से थोड़ा सा आगे निकल जाओगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहेगा भैया, आगे हम पढ़ेंगे राइबोसोम और उससे आगे वाले टॉपिक। तो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।